हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ फोर्थ सेमेस्टर का इंग्लिश का पेपर, उसको सॉल्व करके उसका सलूशन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यूपी डीएलएड का थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट हो गया है। तो बच्चे आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें चैनल को। मैं फ्री में बैच ला रहा हूँ थर्ड सेमेस्टर के लिए, सारे सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊँगा फ्री में और सबसे आसान भाषा में, और प्लस मैं नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा आप सबको। तो आप लोग जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब कर लें। आइए हम लोग आज देखते हैं फोर्थ सेमेस्टर का इंग्लिश का पेपर जो 2025 में हुआ था उसका सॉल्यूशन। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप्स में आया था, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड इज आल्सो नोन एज, तो इसका आंसर होगा क्लासिकल मेथड। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिमेरिट्स ऑफ द कम्युनिटिव कम्युनिकेटिव अप्रोच। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिमेरिट ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच। दिस अप्रोच, तो इसका आंसर होगा दिस अप्रोच निग्लेक्ट्स रीडिंग एंड राइटिंग। मतलब ये अप्रोच जो है वो रीडिंग और राइटिंग को निग्लेक्ट कर देता है, कम्युनिकेटिव अप्रोच को। थर्ड थर्ड क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द सेंटेंस, दिस इज ए हॉस्पिटल, प्लीज स्पीक क्वाइटली। तो इसमें जो एडवर्ब है वो क्वाइटली होता है। फोर्थ क्वेश्चन, चूज द करेक्ट टेंस इन द फॉलोइंग इन द सेंटेंस, इट इज गेटिंग डार्कर। तो ये कौन सा टेंस है, सॉरी इट वॉज गेटिंग डार्कर, तो ये वॉज है मतलब पास, वॉज वेयर रहेगा तो पास्ट होगा, और आईएनजी फॉर्म है मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। फिफ्थ क्वेश्चन हम लोग आते हैं दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक्स, बीवेयर ऑफ डॉग्स, ऑफ होगा इसमें। इसी तरीके से अब हम लोग, ये काफ़ी आसान पेपर आया था इंग्लिश का इस बार 25 जो बच्चे हमारे से पढ़े होंगे वो 25 में से 25 ही पाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन 6 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द कंजक्शन, कंजक्शन से ज्वाइन करना है उसको, दो सेंटेंस को। तो नो सूनर डिड आई सी हिम डैश ही फ्लेड, तो इसका क्या होगा, देन। नो सूनर डिड आई सी हिम देन ही फ्लेड। सेवन क्वेश्चन हम लोग आते हैं, चेंज द फॉलोइंग इनटू डायरेक्ट स्पीच, इसको डायरेक्ट स्पीच में बदलना है। क्वेश्चन क्या है, सेंटेंस क्या है, सी सेड दैट शी कुड डांस, सी सेड दैट शी कुड डांस, तो इसका डायरेक्ट स्पीच क्या होगा, इनडायरेक्ट सेड इनडायरेक्ट, शी सेड आई कैन डांस। क्वेश्चन 8, चेंज द फॉलोइंग इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसको बदलना है। वी हैव स्पोकन को वर्ड को सेंटेंस को हमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदलना है। तो वी हैव बीन, परफेक्ट है तो बीन लगता है, और कॉन्टिन्यूअस है तो आईएनजी फॉर्म, प्रेजेंट है तो हैज और हैव, तो वी हैव बीन स्पीकिंग। ठीक है। सेवेंथ क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, पॉइंट आउट द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, टाइम इज मनी, इसमें नाउन क्या क्या है, टाइम भी नाउन है और मनी भी नाउन है, दोनों नाउन है। 10th क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, चेंज द फॉलोइंग इनटू एक्टिव वॉइसेस, एक्टिव वॉइस में बदलिए पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में। क्वेश्चन है पैसिव वॉइस क्या है, द कुकीज आर बेक्ड बाय हर, तो इसका आंसर होगा शी बेक्ड शी बेक्स द कुकीज, शी बेक्स द कुकीज। आइए दोस्तों हम लोग जल्द से जल्द इसको 11th क्वेश्चन देखते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस है। क्वेश्चन है, इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू डैश पास, यू वुड हैव पास, करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास। अब हम लोग आते हैं बच्चों 2 मार्क के क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन 12 से क्वेश्चन 18। तो 12वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, तो ये सबसे आसान था, स्पेशलिस्ट आया था इसको वेकेबुलरी में, तो CIALIST। दूसरा क्वेश्चन डायग्नोसिस होता है, DIAGNOSIS, डायग्नोसिस। 13 हम लोग आते हैं, राइट द जनरल एम ऑफ प्रोज टीचिंग, प्रोज टीचिंग का जनरल एम क्या होता है, तो जनरल एम ऑफ प्रोज टीचिंग इज टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज एंड मीनिंग, लैंग्वेज और मीनिंग को अंडरस्टैंड करना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग, मोरल वैल्यूज थ्रू स्टोरीज और वैकेबलरी एंड एक्सप्रेशन स्किल्स। ये है जनरल एम ऑफ प्रोज टीचिंग।
14th हम लोग आते हैं डिफाइन एडवर्ब विथ एग्जाम्पल। इसका आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों। ये सबसे आसान था। एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज ए वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एडवर्ब इज अ वर्ड दैट modifies a verb, adjective or another verb. Adverb. It tells of how, when, where or what extent. Example इसके क्या है? She sings sweetly. कैसे sing कर रही है? Sings कर रही है sweetly. He came late. कैसे आया? Late आया. जल्दी आया, लेट आया, सब एडवर्ब है। They are sitting outside. कहाँ बैठे हैं? Outside. हाँ मित्र, हाँ। हाँ जी दोस्तों, अब हम लोग आते हैं 15th क्वेश्चन पे। कॉल आ गई थी। तो 15 क्वेश्चन पे हम देखते हैं व्हाट इज द यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड। ऑडियो विजुअल एड्स का यूज क्या है? एग्जांपल बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑडियो विजुअल एड हेल्प्स स्टूडेंट टू लर्न फास्टर विद बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरेस्ट। दे सपोर्ट विजुअल एंड लिसनिंग स्किल्स। ठीक है। एग्जांपल क्या हो गया? ऑडियो में सॉन्ग्स एंड स्पीचेस, विजुअल में चार्ट्स एंड पोस्टर्स, ऑडियो विजुअल वीडियो प्रोजेक्टर स्मार्ट बोर्ड। ठीक है बच्चों। अब हम लोग आते हैं 16 क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है 16, व्हाट इज द रोल ऑफ लिसनिंग स्किल इन टीचिंग इंग्लिश। लिसनिंग स्किल का क्या रोल है इंग्लिश टीचिंग में? तो लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंग्लिश लर्निंग। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग प्रोनाउंसिएशन एंड एक्सेंट। प्रोनाउंसिएशन और एक्सेंट समझने के लिए फायदा करता है। लर्निंग करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर, इम्प्रूविंग स्पीकिंग एंड वोकेबलरी, बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स। 17th क्वेश्चन हम लोग आते हैं। यूज द फॉलोइंग आइटम्स इन द सेंटेंस। मुहावरे का इसमें यूज करना है। ए पीस ऑफ केक। ए पीस ऑफ केक एक मुहावरा है, उसको यूज करना है एक सेंटेंस में। तो एग्जाम्पल क्या होगा? द एग्जाम, सेंटेंस क्या बनेगा? द एग्जाम वॉज ए पीस ऑफ केक फॉर मी। मतलब एग्जाम एकदम हलवा था इसके लिए, केक की तरह था। बी, बीट अराउंड द बुशेस। डोंट बीट अराउंड द बुशेस, टेल मी द ट्रूथ डायरेक्टली। फालतू की बकवास बंद करो, सीधे सच बताओ। अब 18वां क्वेश्चन जो था, ये तो लेटेस्ट राइटिंग आया था। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर द फुल फी कंसेशन। तो इसमें क्या, इसमें मेन चीज रहती है आपकी टू। टू आपको लिखना है टू द प्रिंसिपल स्कूल नेम। सब्जेक्ट आपका मेन पॉइंट रहेगा, सब्जेक्ट आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर फुल फी कंसेशन। यहाँ पे एक रिस्पेक्टेड सर और मैडम। आपकी बॉडी, बॉडी में क्या लिखना है? आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास, आप अपना क्लास का नाम। इन योर स्कूल, ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम इन माई फैमिली आई एम अनेबल टू पे द स्कूल फीस। आई एम ए सिंसियर स्टूडेंट, आई हैव ऑल्सो परफॉर्म वेल इन द स्टडीज, देयरफॉर आई हम्बली रिक्वेस्ट यू। हम्बली रिक्वेस्ट करना है टू काइंडली ग्रांट मी फुल फी कंसेशन। फुल फी कंसेशन हमें दी जाए सो दैट आई कैन कंटिन्यू माई एजुकेशन विदाउट ट्रबल। ठीक है। लास्ट में थैंक यू फॉर योर काइंड कंसिडरेशन। फिर उसके बाद से योर ओबीडियंटली। अपना नाम बच्चों नहीं लिखना रहता है, एड्रेस भी नहीं लिखना रहता है, स्टूडेंट। ठीक है दोस्तों, ये रहा फोर्थ सेमेस्टर 2025 का पेपर इंग्लिश का सॉल्व। आशा करते हैं आप लोगों को जवाब अच्छा लगा होगा। और जिसका ये सब सही मैच हुआ है उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनको 25 में से 25 नंबर मिल जाएंगे। और बाकी जो सेकेंड सेमेस्टर अभी एग्ज़ाम हुआ उन सब का भी पेपर मैं लेकर के आ रहा हूँ जल्द से जल्द। और बच्चों आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, क्योंकि मैं बैच स्टार्ट करने वाला हूँ थर्ड सेमेस्टर का। और बैच ऐसा रहेगा कि 1 महीने में मैं सारे सब्जेक्ट कवर कर लूँगा। आपको नोट्स भी प्रोवाइड होंगे, सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री। और सब आप जाओगे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले, आपसे पैसा लेंगे, 500 रुपया कोई ले रहा है, कोई 300 रुपया ले रहा है। यहाँ फ्री में पड़ेगा, आपको पूरा सेमेस्टर आप फ्री में पढ़िए, अनलिमिटेड पढ़िए, जितना मन करे उतना पढ़िए, नोट्स आपको सब प्रोवाइड होगा। तो बच्चों जल्द से जल्द डीएलएड पाठशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।